नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एग्ज़ाम ट्रिक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम दैनिक पाठ योजना के हिंदी दिवस नामक पाठ के ऊपर आज लेसन प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर प्राप्त करनी है। सर्वप्रथम आपको दैनिक पाठ योजना है, इसकी संपूर्ण जो भी ये अपनी डिटेल है ये भर देना, जिसमें राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय पारी है, कक्षा है, कालांश है, समयावधि है। विषय में आपको हिंदी विषय लिखना है, प्रकरण हिंदी दिवस है ही, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये सामग्री भरने के बाद में आपको क्या करना है कि सामान्य उद्देश्य लिखना है, ठीक है। सामान्य उद्देश्य में क्या लिखना है देख लीजिए। सामान्य उद्देश्य में फर्स्ट उद्देश्य लिखना है छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर है छात्रों को हिंदी भाषा समझने योग्य बनाना। तीसरा है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। उसके बाद में विशिष्ट उद्देश्य आ जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के अंदर आपको ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखना है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर छात्र पाठ में आए नवीन तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकें, छात्र हिंदी विषय का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा अवबोध उद्देश्य। अवबोध उद्देश्य के अंदर क्या होगा कि छात्र हिंदी दिवस के तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे, ओके। उसके बाद में ज्ञानोपयोग के उद्देश्य। ज्ञानोपयोग के अंदर छात्र हिंदी दिवस से संबंधित तथ्यों का प्रयोग कर सकेंगे। फिर कौशलात्मक उद्देश्य आता है। कौशलात्मक में लिखना है छात्र हिंदी दिवस के तथ्यों को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। फिर है अभिरुचि उद्देश्य। अभिरुचि के अंदर छात्र हिंदी दिवस के अध्ययन में रुचि लेंगे और छात्र हिंदी पढ़ने में रुचि लेंगे। फिर है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के अंदर छात्र हिंदी विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। उसके बाद में आपको शिक्षण उपागम लिखने हैं। शिक्षण उपागम के अंदर है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। फिर सहायक सामग्री आती है। सहायक सामग्री के अंदर श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री लिखना है। फिर है शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, और यदि प्रविधि लिखना चाहो तो प्रविधि प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में है पूर्व ज्ञान। यदि छात्रों को किसी पाठ के बारे में पढ़ाते हैं तो उसका पूर्व ज्ञान छात्रों को थोड़ा बहुत होता है, उसके बारे में लिखना है कि छात्र हिंदी दिवस के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं या हिंदी विषय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रश्न पूछने हैं, प्रस्तावना प्रश्न जिसे कहते हैं। तो ये प्रश्न है, इसमें है प्रस्तावना प्रश्न में छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारे देश का क्या नाम है, तो ऑब्वियसली भारत बोल जाएंगे। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं, तो छात्र मौन हो जाएंगे, फिर वो निरुत्तर या समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आपको उद्देश्य कौशल कथन बोलना है कि छात्रों आज हम हिंदी दिवस के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आपको अध्ययन कार्य शुरू करवाना है। उसके अंदर आपको शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य 4 पॉइंट बनाने हैं। सर्वप्रथम विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक में क्या लिखना है कि भारत की पहली राजभाषा कौन सी है, तो सबको पता है हिंदी है। फिर हिंदी को भारत की पहली राजभाषा का दर्जा कब मिला, तो छात्र मौन हो जाएंगे। और फिर आपको पठन कार्य जो है आदर्श वाचन है वो करना होगा। तो आदर्श वाचन के अंदर आपको वो आदर्श वाचन है जो पाठ है उसका अध्ययन करना है। छात्र है, छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे, और कोई मुख्य पॉइंट है तो वो आप श्यामपट्ट पर लिख सकते हो, ठीक है। आपको संपूर्ण ये आदर्श वाचन करने के बाद में
पुनरावर्ती प्रश्न पूछने हैं। यदि आप चाहो तो बीच में छात्रों को भी आदर्श वाचन अनुकरण वाचन करवा सकते हो। और जैसा मैंने पुनरावर्ती प्रश्न किए ऐसी थे। पुनरावर्ती प्रश्न के अंदर भारत की पहली राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी है, जो अपने ऊपर पढ़ा है। फिर है, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, 14 सितंबर 1949 को। फिर भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 40%, दोबारा आपको ये चीज़ लिखनी है कि भाषा का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ें लिखनी है। यदि कुछ पॉइंट जो बचे हैं वो आप बाद में भी लिख के दोबारा कोई बहुत प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न में उनको पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मूल्यांकन प्रश्न आते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में सर्वप्रथम पहला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 अगस्त, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर। जो छात्र 14 सितंबर बता देंगे। दूसरा प्रश्न आएगा, भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया, तो वो है 14 सितंबर 1949, जो भी है छात्र बताएंगे। इसमें आपको कोई अनुक्रिया नहीं करनी है, यानी आपको कोई क्रिया नहीं करनी है, आपको सिर्फ प्रश्न पूछने हैं, छात्र उनका उत्तर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है, भारतीय संविधान की किस धारा में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो छात्र इसका उत्तर देंगे। अंतिम चीज़ आती है गृह कार्य। गृह कार्य में आपको देना हिंदी दिवस पर निबंध लिखिए या फिर कोई निबंधात्मक प्रश्न दे सकते हो। सबसे बेस्ट यही है कि हिंदी दिवस पर निबंध के अंदर संपूर्ण जानकारी आ जाएगी, ठीक है। फिर है, दिनांक है, कक्षा है, विषय हिंदी है, प्रकरण लिखना है हिंदी दिवस, और विद्यालय विषयाध्यापक के हस्ताक्षर करवाने, और अंतिम कार्य पर्यवेक्षक है वो नोट डालेगा, और गृह कार्य का अवलोकन करना है, ठीक है। इस प्रकार से हिंदी दिवस की जो प्रक्रिया है वो हमने पूरी की है। इसी प्रकार मैंने एक पिछला वीडियो भी डाला है, झांसी की रानी है मित्रता है, तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ जाकर भाई उन पाठों की भी पाठ्य योजना या दैनिक पाठ्य योजना जो भी आप सूक्ष्म शिक्षण के लिए हो, किसी के लिए वो आप तैयार कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।